नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार में महागठबंधन एमजीबी की सत्ता में आने पर किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वादों की घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसान को धान के लिए मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अलावा 300 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान मिलेगा और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, हम किसानों को एमएसपी के अलावा धान के लिए 300 रुपये और गेहूं के लिए 400 रुपये देंगे। हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। गठबंधन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत राजद नेता ने माई बहन मान योजना के तहत किए गए वादे को दोहराया। इस योजना के तहत नामांकित महिलाओं को 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन नए साल की प्रतीकात्मक शुरुआत के साथ उनके खातों में 30,000 रुपये मिलेंगे। यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने जो मां बहन मान योजना की घोषणा की थी और उससे कई महिलाएं उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें महंगाई के इस दौर में आर्थिक राहत मिलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों की मांगों पर हमारी सरकार बनेगी। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति भी आ रही है। यह लोगों के लिए नया साल है। यह 14 जनवरी को है। हम मकर संक्रांति पर सरकार बनाएंगे और मां बहन मान योजना के तहत हम महिलाओं के खातों में पूरे साल के लिए 30,000 रुपये जमा करेंगे। यादव ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति एमजीबी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि पुलिस कर्मियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण उनके गृह कैडर से 70 किलोमीटर के दायरे पर सीमित कर रखेंगे। उन्होंने कहा, हमारे घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस हो या स्वास्थ्य कर्मी या शिक्षक, उनका स्थानांतरण उनके गृह कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर की शुरुआत में 2026-27 के विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया था। आधिकारिक बयान में कहा गया कि विपणन सीजन 2026-27 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय और उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है। तो क्या लग देखिए, जो किसान जो है, चाहे गेहूं हो या आपका जो धान का जो रहता है, जो एमएसपी के अतिरिक्त जो है 300 रुपये और 400 रुपये जो है उन लोगों को जो मिलेगा। धान का अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे। तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं। यानी 14 जनवरी को होता है, सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले।